मुझे मालूम था कि वो अब क्या करने वाला है। मेरे दिल और दिमाग में अभी तक करूँ ना करूँ, इसका साथ दूँ, इसको मना कर दूँ, यहीं पर रहूँ, यहाँ से भाग जाऊँ, ये सब कुछ करने के बाद अनवर के सामने किस मुँह से जाऊँगी, इस तरह के सवाल उठ रहे थे। अगर किसी को मालूम हो गया तो माशरे में और अपने बच्चों के सामने मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। इनको मालूम ही नहीं होगा कि जंग मेरे ज़हन में चल रही थी, लेकिन मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी और इसी असना में उसने अपने लन को हाथ में पकड़ा और मेरी जूत के दहाने के साथ टच किया, जिस पर मेरे जिस्म में बिजली का 440 वोल्ट का झटका महसूस हुआ और उसने अपने हाथ से मेरी जूत के दोनों होंठ खोले और फिर अपने लन को अपने हाथ में पकड़कर इस पर रगड़ने लगा। मैं इसको मना करने या ना करने के बारे में सोच ही रही थी, लेकिन इसको मना नहीं कर पा रही थी। मुझे मेरे अंदर की एक वाक़फ़ा औरत और बीवी ये सब कुछ करने से मना कर रही थी, जबकि मेरी चूतिया कह रही थी कि इस कलान लेकर मज़े की एक नई दुनिया में पहुँच जाओ। मैंने एक लम्हे के लिए सोच भी लिया कि जो कुछ हो गया वो हो गया, अब बस मज़ीद आगे कुछ ना करूँ। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि जिस हद तक हो गया, इससे आगे कुछ हो या ना हो, दोनों बराबर हैं। इसलिए बेहतर है कि फुल टाइम मज़े ले लूँ। मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि मेरी चूत इस कलान अपने अंदर समो लेने के लिए बेताब है और पानी-पानी हो रही है। ये पानी-पानी शर्म से नहीं बल्कि मज़े से हो रही थी। इसी लम्हे नदीम ने अपने लान को मेरी चोट पर रगड़ना बंद किया और एक बार फिर से मेरी चोट के सुराख पर फिट किया और आहिस्ता से इसकी टोपी मेरी चोट के अंदर कर दी। मेरी चोट पानी से काफ़ी हद तक गीली हो चुकी थी, लेकिन इसका रंग मिठाई में बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझे हल्की सी ठंड महसूस हुई और मेरे मुंह से हल्की सी आह 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 की आवाज़ें निकली। नदीम ने रुक कर मेरी टांगें उठाई और ऊपर करके अपने कंधों पर रख दी, जबकि उसके रंग की टोपी अभी तक मेरी जूत के अंदर ही थी। उसने मेरी टांगें अपने कंधों पर रखी और हल्का सा जोर लगाकर अपने लान को मेरी जूत के अंदर मजीद धकेल दिया। उसने फिर अपने लान को थोड़ा सा बाहर निकाला और फिर आगे धकेला और आहिस्ता आहिस्ता से एक दो बार करने से अपने दोनों हाथ नदीम की गर्दन के पीछे लपेट रखे थे। अचानक नदीम रुका, अपनी ताकत को जमा किया और एक जोर से झटका दिया और मेरी जूत के अंदर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसने बारूद का धमाका कर दिया हो। मुझे बहुत तकलीफ महसूस हुई और मैं चला उठी। मैंने लाशौरी तौर पर अपने नाखून नदीम की कमर में गाड़ दिए। इसने फिर आहिस्ता आहिस्ता से लान को अंदर बाहर करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे तकलीफ से ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि वो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सारी उम्र मुझे छोड़ता रहे, मगर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी, जिससे इसका रंग मेरी जूत के अंदर की गहराई तक जा रहा था। जहाँ तक अनवर का रंग आज तक पहुँच नहीं सका था, मेरी जूत के इन इलाकों को आज नदीम के अलान ने ही दरियाफ्त किया था। मैं भी मज़े की एक नई दुनिया में पहुँच चुकी थी और इसके हर झटके के साथ ही नीचे से हिलकर इसका साथ दे रही थी। उसके टक्के हर झटके के साथ ही मेरी गांड के साथ टकराते, जिससे एक अजीब किस्म का नशा से तारी हो जाता। वो अपनी स्पीड को मज़ीद बढ़ाता जा रहा था। वो मुझे जानवरों की तरह चोद रहा था। मुझे इससे पहले इसका कोई भी तजुर्बा नहीं था। अनवर मुझे बहुत ही सुलझे अंदाज में चौथा करता था और कभी भी फिल्मों में ऐसी जुदाई देखकर सोचा करती थी कि ऐसा करने वाले इंसान नहीं होते जो औरत को तकलीफ देते हैं। लेकिन मैं इस तरह सुध रही थी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो शक्ल से मुझे थका थका सा महसूस होने लगा। इसके झटकों में भी इतनी ताकत नहीं रही थी और मेरी टांगें भी उसके कंधों पर बड़ी बड़ी थकावट के बायस सुन्न हो रही थी। चंद मिनट के बाद उसने अपने झटके बंद किए और सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। मैं समझ गई कि वो अब क्या चाहता है। मैंने उसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ डाल लिए और उसको अपने साथ चिमटा लिया। चंद सेकंड तक उसके होंठ चूसती रही और फिर उसको कहा,